Hello everyone, welcome to my channel Life in South Africa. It's Asfiya और आज हम लोग ईद उल अदा की प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो ये मोहम्मद इज़लान हमेशा की तरह मेरी हेल्प के लिए अनियंस निकाल के दे रहा है मुझे, और उसके साथ साथ उसके बाबा भी और मेरे हस्बैंड भी बहुत हेल्प करते हैं मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो है वो अनियन के छिलके निकाल रहे थे और मैं साथ में अनियन कट कर रही थी, अनियन कटर जो होता है उसमें। तो हम लोग बातें शातें कर रहे थे और साथ में अनियन कट हो रही थी। और ये शाम का वक्त है। जनरली मुझे ऐसे कोई भी काम करने होते हैं जो एक्स्ट्रा वर्क होता है वो मैं मेरे हस्बैंड के घर आने के बाद करती हूँ, ताकि वो थोड़ी हेल्प भी कर देते हैं। और जो मोहम्मद अज़लान है वो उसके दादा के साथ में वो खेलता है, टीवी देखता है, तो वो बिज़ी रहता है और इसी तरह मेरा काम भी हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब मिलजुल के कर लेते हैं, क्योंकि अभी बच्चा छोटा है तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो ये मेरी अनियंस है वो कट हो गई थी, मतलब मैं ऐसे स्लाइस में कट कर रही थी। और फिर ये दूसरे दिन का क्लिप है। उस दिन रात को लेट हो गया था तो फिर मैंने नहीं किया फ्राई। तो ये जो फ्राइंग पैन है उसमें मैंने 1 लीटर से ज़्यादा, आई थिंक 1.5 लीटर जितना ऑयल लिया है। और फिर उसमें मैंने मतलब थोड़ा जैसे थोड़ा गर्म होने देते हैं, फिर मैंने अनियंस ऐड कर दी। और फिर शाम का वक्त था और मेरे हस्बैंड वो आ गए थे घर पे, तभी मैंने फ्राई करना स्टार्ट किया था। तो वो बोल रहे हैं मैं सैंडविच बनाता हूँ, तो वो सैंडविच की तैयारी कर रहे थे। साथ में मैं ग्रीन चटनी और ग्रीन मसाले की प्रिपरेशन भी कर रही थी। तो ये जो धनिया है वो मैं कट कर रही थी और कट करने के बाद उसमें पुदीना और ग्रीन चिलीज़ मुझे ऐड करनी थी। ये जो धनिया है वो 1 वीक पहले का है, जो मैंने कट किया है वो मैंने स्टोर करके रखा था और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही का वैसा है। फिर मैंने जो पुदीना है वो कट करके ऐड किया। पुदीना हमारे यार्ड में ही होता है, मैंने वो क्लीन करके ऑलरेडी रखा हुआ था 2-3 दिन पहले, और वो भी अच्छा था तो वो मैंने ऐड कर दिया। और फिर जो धनिया फ्रेश था वो थोड़ा बाहर रहने की वजह से ही ख़राब हो गया था, तो मैं सोच रही थी मैं उसको भी स्टोर कर दूँ, और मैं आपको भी बताऊँगी कि धनिया कैसे स्टोर करते हैं। तो ये जो मेरी ग्रीन चटनी और ग्रीन मसाले का था वो रेडी हो चुका था। और ये एक एयर टाइट कंटेनर लिया है मैंने। जो मेरे पास जो फ्रेश धनिया था वो उसको मैं स्टोर कर रही थी, तो वो जो उसके नीचे के जो डंडे होते हैं वो पहले मैंने कट कर लिए। और जो भी अंदर का डर्ट होता है, जो धूल मिट्टी होती है या फिर जो येलो येलो लीव्स होते हैं वो हमें निकाल लेने हैं। और हमें ऐसे पेपर टॉवल एयर टाइट कंटेनर में रख कर उसके ऊपर ये धनिया रख देना है। प्लीज़ आपको धनिया फ्रेश ही रखना है, उसे ना वॉश करना है ना कुछ, सिर्फ ऐसे क्लीन कर ले ऊपर ऊपर से और ऐसे रख दीजिए। और फिर वो एयर टाइट कंटेनर में वो 1 वीक तक तो इंशाल्लाह रहेगा। और जो भी मतलब जो डर्ट लगता है ना, जो येलो लीव्स होते हैं, ब्लैक लीव्स हो जाते हैं, वो हमें निकाल लेने हैं, वो उसमें ऐड नहीं करने, वरना एक ख़राब होता है वो सब ख़राब कर देता है, वो तो सब जानते हैं। तो खैर ये मैंने जो है वो धनिए का किया था, एक साइड पर भी रास्ता हो रहा था। और जो वो ग्रीन धनिए पुदीना लिली मिर्ची वगैरह जो है वो मैंने जो वॉश करके स्ट्रेनर में रख दिया था। और मैंने सोचा पहले मैं ये क्लीन कर लेती हूँ ताकि ये काम भी साथ में हो जाए। तो ये क्लीन हो रहा था और ये देखिए ये जो पुराना मतलब डर्ट वाला है वो था। और ये जो फ्राइड अनियंस है, जो भी रास्ता बोलते हैं हम लोग इंडिया में, वो फ्राइड अनियंस भी ऑलमोस्ट ब्राउन जैसे होने लगे हैं। तो मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दी थी और फिर उसको मैंने निकाल लिया था। और उसको भी मैंने पेपर टॉवल पे ही, जो टिश्यू रोल आता है ना बड़ा वाला, उस पर मैंने पेपर टॉवल जैसा रख के जो स्ट्रेन कर लिया था ऑयल। और ये अनियंस ब्राउन हो गई तो मैंने निकाल ली थी। ये मेरा सेकंड बैच था
और फिर ये जो धनिया है वो बिफोर मतलब वो जो डर्ट वाला था वो बता रही हूँ, और ये जो क्लीन करके रखा वो मैंने एयरटाइट कंटेनर में रख दिया। यहाँ पर सैंडविच भी रेडी हो गए थे, और ये दूसरा सैंडविच बना रहे थे मेरे हस्बैंड, तो फिर अजलान बाबा आ गया। बाबा, you want to eat? Okay, let me give you. How is it? How is it? कैसा है? बहुत यम्मी है। Say thank you to पापा। मोहम्मद अजलान, say thank you to पापा। पापा ने बनाया। हाँ, ओके। सैंडविच खाने के बाद उसको खेलना था, तो मैं थोड़ा खेल रही थी उसके साथ में। और फिर वो मतलब उसके पापा थोड़े बिज़ी हो गए थे ना, तो वो खेल रहा था मेरे साथ में, बोर हो रहा था, तो थोड़ा बहुत मेरे साथ क्रिकेट खेल लिया। उसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो हर जगह वो बॉल बैट ही लेकर घूमता है, तो वो क्रिकेट खेल रहा था। और फिर मैं ये अपने ग्रीन चटनी की तरफ आ गई, ग्रीन चटनी और ग्रीन मसाला। तो ये जो भी सब जो धनिया था वो 2 हैंडफुल धनिया था, और थोड़ा सा पुदीना ऐड किया था, और मैंने 2 ग्रीन चिलीज़ ऐड की थी। यहाँ की जो ग्रीन चिली होती है वो बहुत स्पाइसी होती है। ये गार्लिक क्लोव्स, जीरा, सॉल्ट वो मैंने ऐड कर दिया, और फिर मैंने उसे ग्राइंड कर लिया। और फिर उसके बाद मैं ये 2 पोर्शन में उसे डिवाइड करने वाली हूँ। जो एक पोर्शन था वो ग्रीन मसाले के लिए था, और जो दूसरा पोर्शन था वो मैंने ग्रीन चटनी के लिए निकाला हुआ था। तो जो ग्रीन मसाले का जो पोर्शन था उसमें मैं बीरस्ते का ऑयल ऐड करने वाली हूँ। वो इसलिए कि ये जो ग्रीन मसाले में ऑयल ऐड हो गया तो वो अच्छे से डीप फ्रीज में रहेगा। तो ये ग्रीन मसाला इसलिए यूज़ होता है चिकन, जैसे चिकन या मटन, ग्रीन चिकन ग्रीन मटन बनानी है तो ये मसाले में मैरिनेट कर देना है, और दूसरे स्पाइसेस ऐड कर दो, थोड़ा योगर्ट ऐड कर दो, तो वो आपका रेडी टू कुक वाला ग्रीन चिकन या मटन हो जाता है। और ये जो ग्रीन चटनी के लिए जो मैंने दूसरा पोर्शन निकाला था उसमें मैं प्लेन योगर्ट यूज़ करने वाली हूँ। तो प्लेन योगर्ट जो है वो मैं 3 टेबलस्पून जितना यूज़ करूँगी, और उसमें मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया था। देन उसको मैंने मिक्स कर लिया। फिर मिक्स करने के बाद मुझे याद आया मैं लेमन ऐड करना भूल गई, और मैंने लेमन जूस ऐड कर लिया। और ये जो मेरी ग्रीन चटनी है वो भी हो गई, वो भी मैं फ्रीज़ कर लूँगी। वैसे तो ये ख़त्म हो जाएगी, और बट स्टिल मैं उसे अभी फ्रीज़ करके रख दूँगी। और उसके बाद जो है वो ग्रीन मसाला भी मैंने दूसरे एयर टाइट कंटेनर में भर लिया था, और उसको भी मैं अच्छे से फिल करके बंद करके रख दूँगी, लेबल ऊपर लेबल स्टिकर लगाकर। तो ये दोनों मेरा रेडी हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जो है मैं वो लेबल लगा दूँगी ऊपर, क्योंकि वो ग्रीन चटनी ग्रीन चिली का पेस्ट होता है, और ये जो ग्रीन मसाला है उसमें मेरे हस्बैंड कभी कभी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो भी कभी कभी कुछ बनाते हैं तो उन्हें ज़रूरत होती है, तो फिर मैं इसलिए ऊपर लिख के रख देती हूँ ऐसे, तो फिर कंफ्यूजन ना हो। वैसे मुझे पता रहता है क्योंकि मैंने खुद भरा हुआ होता है, तो मुझे पता है कि किस में क्या है, लेकिन वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, तो फिर मैं ये चीज़ें करके रखती हूँ। फिर मुझे याद आया ड्राई फ्रूट्स का, कि जो शीर खुरमा बनाना उसके लिए ड्राई फ्रूट्स मैं कट नहीं करती, तो मैंने बस ऐसे ही कूट लिया था उसे, मोटा मोटा कूटा था। और उसके बाद मैं ये एक कंटेनर में वो भी सब मिक्स करके रख दूँगी। थोड़े रेज़न्स ऐड कर दिए थे, काजू बादाम और रेज़न्स, तो वो मैंने मिक्स करके ऐसे ही रख दिया था, ताकि जब शीर खुरमा बनाओ तो इजी हो जाता है ना। और ये मैं मोहम्मद अजलान को चेक करने आ गई थी रूम में, तो वो मेरे शहाबज़ादे को देख लीजिए टीवी देख रहा है, और साथ में उनके जो ब्लॉग्स थे वो बेड से तोड़ तोड़ कर उन्होंने मतलब ब्लॉग्स का कचूमर बना डाला है। ये इतने सारे ब्लॉग्स, पता नहीं दिमाग कितना दिमाग चल रहा है उसका, कि ये मतलब बेड से इतना सब तोड़ डाला है उसने।
तो मैं ये सब अब समेटने लगी थी, क्योंकि ये जो है वो बहुत डेंजर होता है, अगर उसको लग गया या किसी को भी लग गया तो सही नहीं है। तो वो जो टूटे हुए ब्लॉक्स थे वो मैं अलग कर रही थी और वो मैंने डस्टबिन में डाल दिया। फिर मैं किचन में वापस आ गई और जो ऑयल जो था बिरस्ता बन चुका था, तो ऑयल थोड़ा ठंडा हो गया था, मतलब इतना भी नहीं, लुक वार्म जैसा था। तो मैंने उसे जो एम्प्टी बॉटल थी ऑयल की, मैंने उसमें फ़िल कर लिया। और ये ऑयल मैं बाद में यूज़ करूँगी, जो भी मटन चिकन या कुछ भी मैं बनाऊँगी वेजिटेबल, तो उसमें मैं ये ऑयल यूज़ करूँगी। तो वो मैं ऐसे फ़िल करके मैंने उसको रख दिया था। और फिर इसके बाद ये मेरा एक काम हो गया। फिर मैं इधर याद आया कि मसाले जो स्पाइसेस होते हैं रेडीमेड, वो मैंने सब भरने हैं। तो ये मोहम्मद अज़लान वापस आ गया मेरे पास, उसके पापा बिज़ी थे, तो फिर वो मेरे पास आ गया। मैंने बोला यहीं बैठ जाओ, और मैं ये सब मसाले कर रही थी एक जगह पर, एक बास्केट में भर रही थी। तो ये शान का कोरमा मसाला है, शान का ये कढ़ाई मसाला है, और ये इजी इंडिया की ब्रांड है, उसका ग्रीन मटन चिकन का ग्रेवी मसाला है। ये आचार गोश्त मसाला है। और कुछ मसाले मैं इंडिया से लेकर आई हूँ और कुछ मसाले यहाँ शान के मिल जाते हैं। ये निहारी मसाला है, शान का है, वो मैंने फ़िल करके रखा था। और ये मीट टेंडराइज़र है, यहाँ पर पपैये का पेस्ट नहीं मिलता तो हम मीट टेंडराइज़ यूज़ करते हैं। ये मटन रोस्ट मसाला है। और ये सब ये हलीम का एक पैकेट मैंने लिया हुआ था, तो वो भी इंशाल्लाह बनाएंगे तो यूज़ में आ जाएगा। तो ये सब जो मसाले हैं वो मैंने एक बास्केट में पैक करके रख दिए, ताकि इजी हो जाता है जब हमें कुछ बनाना होता है, तो बस यही ले लो, ये सब मसाले में से कोई भी जो बनाना है वो ले लो, तो आसानी हो जाती। खैर ये मेरा बिरस्ता रेडी है, और मेरा जो भी ड्राई फ्रूट का था कूटा हुआ वो रेडी है, ग्रीन चटनी, ग्रीन मसाला और जो स्पाइसेस है वो सब हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्रिपरेशन हो गई है। आप भी कमेंट करके बताएं कि आप क्या प्रिपेयर करते हैं ईद उल अज़हा पर। और ये बहुत थोड़ी है, बाकी काम बाकी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह।